2026 में सब कुछ क्रैश कर रहा है। 26 में तो दुनिया खत्म है। बी इट स्टॉक्स, बी इट बिटकॉइन, बी इट द प्राइस ऑफ इंडियन रुपीज़ या नीट के पेपर। जब तुम किसी भी मार्केट में जाके देखते हो कि हर जगह लाल लाल हुआ पड़ा है, तब तुम्हारे दिमाग में हमेशा से ये आता है कि नहीं भाई, अभी अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मे बी मुझे लॉस हो सकता है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि तुम्हें सारी चीज़ें डिस्काउंट पे मिल रही हैं? बस तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि तुम किसी मीम कॉइन या पेनी शेयर के झांसे मत आ जाओ। तुम अगर अपने पैसे स्टॉक्स में लगाते ही हो ऑलरेडी और तुम थोड़ा सा क्रिप्टो भी खरीद लेते हो उसमें, पर तुम इतना ही क्रिप्टो खरीदते हो कि जो तुम्हारे लॉस बियरिंग कैपेसिटी के अंदर हो, मतलब जो पैसे डूब भी जाएं तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उस केस में तुम्हारे जो पोर्टफोलियो का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे स्टॉक्स तुम्हें जितने रिटर्न्स देने वाले हैं, क्रिप्टो अकेला ही तुम्हें उतना रिटर्न्स दे सकता है। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो का टोटल एलोकेशन का 10% भी अगर क्रिप्टो हुआ, अगर तुम मान लो अभी इथेरियम खरीद लेते हो, मान लो तुम्हारे पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन 10,000 रुपये है और तुमने 10% यानी कि 1,000 रुपये इथेरियम पे लगाए अभी और तुमने उसे छोड़ दिया, और मान लो अगले साल तक तुम्हारा जो रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो तुम्हारा 9,000 रुपये वो बढ़ के हो जाता है 11,000 रुपये। तो मेरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इथेरियम का ही जो तुम्हारे 10% पैसे एलोकेट हुए हैं, 10,000 रुपये के 1,000 रुपये जो एलोकेट हुए हैं, उस 1,000 पे भी इतना पोटेंशियल है कि वो तुम्हें और 2,000 रुपये कमा के दे दे। तुम्हारे 9,000 के पोर्टफोलियो का जो तुम्हें रिटर्न्स मिल रहा है वो इथेरियम अकेला ही वो काम कर सकता है। तो इट्स योर चॉइस नाउ।